वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो स्टार्ट करा है। इलेक्ट्रिफिकेशन पहले समझते हैं कि है इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर करने के तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन के तीन टाइप पढ़ने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे देखा था कि अगर मैं अपने बालों पर बलून को रब करता हूँ तो मेरे बालों के अंदर क्या ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मैं किसी प्लास्टिक स्केल को अपने बालों से रब कर देता हूँ तो हमारे बालों से प्लास्टिक स्केल पे क्या ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से क्या करता हूँ, रब करता हूँ, तो उनके बीच में भी चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहां पे हम दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाके एक दूसरे के साथ रब करने वाले हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड टेक्निक की ओर, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। इसका नाम क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या है कि अगर मेरे पास कोई मैकेनिकल स्फीयर है जो इनिशियली अनचार्ज है। अनचार्ज कैसे होगा? उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज आए जाएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आए जाएंगे। अब जैसे ही मैं कोई दूसरी चार्ज बॉडी जिसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज था इसके पास लेके आता हूँ, तो क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इसी मैट्रिक स्फीयर की दूसरी साइड पर सारे क्या कंसंट्रेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैं मेटल स्फीयर को दूर लेके गया और उसको मैंने क्या कर दिया, एक ग्राउंड का कनेक्शन ले लिया। तो जैसे मैं इसको ग्राउंड वायर से कनेक्ट करूंगा तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस मेरे पास लास्ट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बचेंगे, इस मेटल स्फीयर के पास सिर्फ क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। तो अब ये मेटल स्फीयर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दोबारा समझिए कि इनिशियली मेरे पास ये कैसा था, एक न्यूट्रल स्फीयर था। लेकिन इस न्यूट्रल स्फीयर के पास जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और एक तरफ क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज। और इन नेगेटिव चार्ज को मैंने ग्राउंड वायर की हेल्प से ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया और मेरे पास इन दी एंड इस मेटल स्फीयर के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से मेरे पास ये मेटल स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोल रहे थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हमारे पास इसका तीसरा टाइप है जहां पर हम लोग कांटेक्ट करके एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करके उसको ऊपर क्या करने वाले हैं, चार्ज का ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलने वाले हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय कांटेक्ट, आप उसको जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाने वाले हैं। आप ये देखिए कि मेरे पास एक इनिशियली न्यूट्रल मेटल था जिसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 5 पॉजिटिव चार्ज थे और 5 नेगेटिव चार्ज थे। अब दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मैंने इसको क्या करा दी, कांटेक्ट करा दी। तो इसने क्या करा, इन 5 पॉजिटिव चार्जेस में क्या करा, इन 5 नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब जब इसके नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल हो गए, अब जैसे इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर से क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसका यूज हमको आगे जाके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखने के लिए मिलने वाला है। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे अभी मेरे पास एक ए बॉडी है जिसके ऊपर इनिशियली 4 कूलम का चार्ज है। अब कोई दूसरी बॉडी आई बी जिसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज था। तो जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनका नेट चार्ज हो जाएगा 4 + 10 यानी कि 14 कूलम।
ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों बॉडीज को वापिस से अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही मैं दोनों बॉडीज को वापिस अलग अलग करूंगा तो इन दोनों के पास इस नेट चार्ज का हाफ चार्ज हो जाएगा, यानी इसके पास भी हो जाएगा 7 कूलम चार्ज और इसके पास भी हो जाएगा 7 कूलम चार्ज। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमको आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे हेल्प करने वाला है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिफिकेशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहाँ पे हम दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने वाले हैं और वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फिर हम लोगों ने सेकंड में सीखा चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ पे हमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी के क्लोज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसके साइड चार्ज एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को मैं ग्राउंड वायर की हेल्प से ग्राउंड में ट्रांसफर कर दूंगा और वो बॉडी में बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और थर्ड में हम लोगों ने सीखा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट एज वेल। तो जहां पे हम लोग दो बॉडीज को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे और जिसकी वजह से दूसरी बॉडी भी अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। थैंक यू।